हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के 6 टाइप है। मैंने आपको उसमें एसईओ के बारे में बताया, मोबाइल मार्केटिंग के बारे में बताया, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया। ओके। और फोर्थ जो पे पर क्लिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। पेड सर्च, पे पर क्लिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो उसके ऊपर भी आपसे बात हुई है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, या तो फिर यहाँ पे फ़ोन करके बोल सकते हो। दूसरा, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, आप अपना HTML का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे तकलीफ ना पड़े। हमारा लेक्चर्स सब अभी चलते रहेंगे। जैसे जब ये ओपन होगा तभी हम देखेंगे हमको फिर कैसे प्रैक्टिकल वगैरह करना है, बाकी करेंगे कुछ ना कुछ। तो हमारे यहाँ पर ये चैप्टर में, ये पॉइंट में 2 पॉइंट, ये डिजिटल मार्केटिंग के 6 मेथड, उसमें से 2 मेथड हमको बाकी था। मैंने आप लोगों से बात किया था कि 2 मेथड बाकी है। और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेंट मार्केटिंग। एकदम शांति से थोड़ा थोड़ा लेक्चर लूँगा। गया लेक्चर जो था वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, क्योंकि एसईओ के ऊपर बताना था। और उसमें 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। एक एसईओ था जो इम्पोर्टेंट था, और दूसरा पे पर क्लिक इम्पोर्टेंट था। दोनों ही, वरना मैं इतना लंबा लेक्चर लेता भी नहीं हूँ। इतना लंबा लेक्चर कंटाला फिर आ जाएगा, इतना लंबा लेक्चर सुनते ही सुनते। तो इसमें भी काफ़ी कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना कम आपको मैं ड्यूरेशन में खींच लूँ। तो स्टार्ट करते कंटेंट मार्केटिंग। पहले तो मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि 6 मेथड डिजिटल मार्केटिंग की, और उसमें 5वीं मेथड है कंटेंट मार्केटिंग। और हम लोगों ने देखा कि एक बंदे को डिजिटल मार्केटिंग करना है, हमारा ऑनलाइन, मतलब उस बंदे का जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पे है, उसको ऑनलाइन चलाना है। तो वो किस तरीके से ऑनलाइन चलाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स है। ओके, तो कंटेंट मार्केटिंग। और हम लोग ने देखा था कि उसमें जो एक बंदा रहता है वो अपने सर को पूछता है, भाई क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। और उसके सर भी जो है वो बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसा है, जो हमको पता ही है। आगे के लेक्चर में हम लोग ने सारे डिस्कशन किया हुआ है। तो कंटेंट मार्केटिंग, देखिए कोई भी मार्केटिंग में, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल मार्केटिंग में हो, कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कंटेंट यानी जिस रिलेटेड आपको वेबसाइट बनानी है, आपको आपके प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स है, और किस मटेरियल से यूज किया हुआ प्रोडक्ट से, ये आपको पूरा मेंशन करना होता है कहीं ना कहीं। तो ही अगर क्वालिटी रहेगी, कंटेंट रहेगा, तो ही लोग आपके वहाँ पे आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगी। ये तो जाहिर सी बात है। व्यूज आएंगे, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो व्यूज आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगी। तो जितना हो सके उतना कम, और जितना हो सके उतना बेस्ट। ऐसा नहीं कि वेबसाइट बना लिया है तो एक साथ में 10 पेज बना लो, 12 पेज बना लो, 15 पेज बना लो। अरे कोई जाएगा या नहीं? गूगल के भी इतने सारे पेज है, आज तक कोई 5 पेज के ऊपर नहीं जाता है। गूगल इतना बड़ा सर्च इंजिन है तो भी, तो हमारी एक छोटी मोटी सी वेबसाइट पे कोई नहीं जाएगा। तो मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जो भले 3-4 पेज की वेबसाइट हो, मगर वो 3-4 पेज की वेबसाइट में सारे कंटेंट, मतलब जो वेबसाइट हम जिसके लिए बना रहे, जो प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे, उस प्रोडक्ट का सारा कंटेंट मेंशन वहां पे हो जाना चाहिए, पूरा डिटेल वहां पर आ जाना चाहिए। ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी हम काफी कुछ कर सकते हैं। हमारा एक बेस्ट, मान लो कि हम जो शूज बेच रहे हैं, ये शूज का मटेरियल काफी अच्छा है, काफी लेदर शूज है हमारे। तो हम उसको बेस रख के भी मार्केटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Have you heard the saying content is a king? कंटेंट किंग है, क्योंकि क्वालिटी चाहिए लोगों को आजकल, कि क्वालिटी कंटेंट इज द फ्यूल दैट ड्राइव्स योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज।
Content marketing denotes the creation and promotion of content assets in order to generate brand awareness, lead generation, traffic growth, and customers. The channels that play a part in content marketing इंक्लूडिंग वीडियो, ब्लॉग्स, ई बुक्स एक्सेट्रा। देखिए आप घर पे भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चलती है, तो जिस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जाता है। अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर कोलगेट, क्लोजअप, तो उस क्लोजअप में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मटेरियल यूज़ किया है वो बताया जाता है। समझ में आ रहा है? आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उससे पता चलता है कि ये टूथपेस्ट में नमक है। फिर निरमा वगैरह, तो उसमें पता चलता है कि ये वाइट से वाइट, ये अच्छे से वाइट कर देगा कपड़े को, जो भी वाइट शर्ट है, वाइट टी शर्ट है, वाइट कपड़ा है, उसको अच्छे से धो देगा। तो ये सब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो अपने कंटेंट बताते हैं। आप मैगी वगैरह खाते होंगे, तो मैगी नूडल्स में भी बोला जाता है कि कौन सा उसमें फ्लेवर यूज़ किया जाता है मैगी में, तो मैगी आटा वगैरह में। तो ये सारे होते हैं कंटेंट, तो इसको बेस रख के भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। और आज की डेट में कंटेंट मार्केटिंग काफ़ी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी भले ना हो, आपके पास क्वालिटी होना चाहिए। उस क्वालिटी के ऊपर भी आपका मार्केटिंग हो सकता है, काफ़ी अच्छा सा मार्केटिंग हो सकता है। लास्ट पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। काफ़ी इजी है, आपको भी पता है कि आज सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। आप उसके ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हो, आप उसके ऊपर भी प्रमोशन कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट, अपना कंटेंट उसके ऊपर भी डाल सकते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स टू प्रोमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ भी आप चाहे सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सर्विस वगैरह दीजिए, आप चाहे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दीजिए। जो भी है आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जो भी यूज़ करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर आप उसको दे सकते हो। इंस्टाग्राम ऐड चलाता है, फेसबुक ऐड चलाता है, यूट्यूब ऐड चलाता है, तो आप उसके ऊपर भी ये सारे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। मतलब हर तरीका है हमारे पास डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करने का। आप कहीं पे भी जाके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, एक अच्छा खासा लार्ज स्केल पे जो बिजनेस करता है वो हर तरीके का एडवर्टाइजमेंट करेगा भाई। उसको होल्डिंग पे भी लगा, फिजिकल मार्केटिंग में होल्डिंग पे भी लगा देगा, वो सो डिजिटल मार्केटिंग में ये 6 मेथड पे भी लगा देगा। उसको अपने हर प्रोडक्ट कहीं ना किसी के नजर में आए ऐसा चाहिए तो वो कर देगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, टू बिल्ड योर ब्रांड, increase sales and drive website traffic. The major social media platform, अभी ये सारे जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जो आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है, इसमें मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, प्रिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है। तो ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप आपकी वेबसाइट की लिंक यूआरएल डाल सकते हो, जहाँ पे आपके बिजनेस का प्रोडक्ट वहां पर डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें इस पर आ सकती है। अभी देखिए, सुहास का जो डाउट था कि किस तरीके से किस मेथड पे कर दिया करते हैं, तो डॉक्टर अजय ने उसको बता दिया कि भाई 6 टाइप की मेथड है। हम फिर से रिवाइज करते हैं, 6 टाइप की मेथड है दोस्तों। फर्स्ट मेथड है एसईओ। एसईओ के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स के, आपकी वेबसाइट का। दूसरा मेथड है मोबाइल मार्केटिंग, उसके थ्रू भी आप अपने कंटेंट वगैरह डाल सकते हो। तीसरा मेथड है ईमेल मार्केटिंग, उसके थ्रू भी आप अपना कंटेंट वगैरह डाल सकते हो। चौथा मेथड है पे पर क्लिक, मतलब आप अपनी वेबसाइट को ऐसे लोकेट करो, आप गूगल को कुछ पे करो, गूगल आपकी वेबसाइट को हेल्प करेगा बूस्टिंग करने के लिए।
तो ये पे पर क्लिक चौथा मेथड है। पांचवा मेथड है कंटेंट मार्केटिंग। आप अपने कंटेंट के थ्रू, कंटेंट के बेस, कंटेंट की हेल्प से आप मार्केटिंग कर सकते हो। और छठा मेथड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि हो सकता है आपका जो पेपर पैटर्न हो उसमें आंसर आते हैं 4 मार्क का, 2 मार्क का और 2 मार्क का। ऐसे तो 4 मार्क के क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही थियरी चैप्टर्स है, तो उन 3 थियरी चैप्टर्स में से आपको कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको यही पूछना है, वो ही पूछना है, वो ही पूछेंगे, वो ही करेंगे, ऐसा जरा भी नहीं। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसलिए मैं बार बार आपको ये दोहरा रहा हूँ कि 6 मेथड है, 6 टाइप से आपको ये यूज रखना, ध्यान रखना है। आपको पूछा पूछा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एनी 2 टाइप्स आप लिखिए जिसके ऊपर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आपको कोई भी 2 टाइप्स लिखनी पड़ेगी 4 मार्क के लिए, या एनी 1 टाइप्स डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो आपको 2 मार्क के लिए कोई भी एक टाइप लिखनी पड़ती है। तो डिपेंड है कैसा क्वेश्चन आता है। अभी आगे बढ़ते हैं, मिस्टर सुहास क्या क्वेश्चन करता है और डॉक्टर अजय क्या आंसर देते हैं, तो ध्यान देते आगे। ओके सर, सो आई नीड टू यूज एनी वन ऑफ द अबाउ चैनल टू इंक्रीज सेल ऑफ माई प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट, बट व्हाट इज द सर्च इंजिन। अभी बंदे को पता ही नहीं है सर्च इंजिन क्या है, पूरा बता दिया कि ऐसा ऐसा है, पर पता ही नहीं है सर्च इंजिन कैसा है। एंड हाउ सेल माई वेबसाइट रैंक हाई ऑन सर्च इंजिन। 2 सवाल यहाँ पर डॉक्टर अजय को पूछते हैं मिस्टर सुहास के सर्च इंजिन होता क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत से लोगों को ऐसा ही है, मतलब मोर देन 70 to 80% पीपल जो इंटरनेट चलाते हैं उन लोगों को ये कंफ्यूज रहता है, या उनको सिर्फ यही पता है कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन, फिर से बोलता हूँ, जानबूझ के रुकता हूँ, वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन दोनों ही एक है। आपको भी शायद अभी तक यही लगता होगा कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन दोनों ही एक है। ऐसा जरा भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही अलग अलग है। वेब ब्राउजर एक अलग चीज है, सर्च इंजिन एक अलग चीज है। अब देखिए, मैं आप लोगों को पहले सर्च इंजिन के ऊपर कुछ बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सर्च इंजिन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ भी चीज सर्च करनी है, यानी मुझे कुछ चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी इंटरनेट पर, सीधी भाषा में बोले तो इंटरनेट से मुझे कुछ चीज की सर्च, मुझे कुछ चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे HM क्लासेस ही सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, HM क्लासेस, ऐसा HM क्लासेस नाम की जो वेबसाइट है वो मुझे याद रखना पड़ेगा अगर सर्च इंजिन नहीं है तो। सर्च इंजिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और सर्च इंजिन होता क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो सर्च इंजिन है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, वेब ब्राउजर ओपन करूंगा, वेब ब्राउजर के URL पे मैं HM क्लासेस की वेबसाइट डालूंगा और वहां से मुझे HM क्लासेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ऐसे मुझे कितनी सारी वेबसाइट याद रखनी पड़ेगी जिसका मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए हर आए दिन में। HM क्लासेस का चाहिए, फिर कोई शूज का चाहिए, कोई शर्ट का चाहिए, कोई टी शर्ट का चाहिए। तो सर्च इंजिन हमारे लाइफ में, हमारे यहाँ पे इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च इंजिन की बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर सर्च इंजिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, ना ही कोई अलग ब्राउजर की बात कर रहा हूँ या अलग सर्च इंजिन की बात कर रहा हूँ, यानी बिन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, याहू वगैरह सर्च इंजिन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ सर्च इंजिन। तो सर्च इंजिन जब नहीं है, सर्च इंजिन नहीं है, तो हम लोगों को हर एक वेबसाइट का URL याद रखना पड़ता है, हम हर एक वेबसाइट का नाम याद रखना पड़ता है और वो वेबसाइट हम हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अभी सर्च इंजिन होता क्या है, देखिए सर्च इंजिन यानी क्या कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा
सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिस्टम यानी कंप्यूटर, सिस्टम यानी सर्वर भी कहा जाता है, कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो सिस्टम जो सिस्टमेटिकली वर्क करता है उसको सिस्टम का कहते हैं इन शॉर्ट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये ज्यादा कहना बेटर रहेगा। तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, थोड़ा यहाँ पे डॉक्टर अजय बताते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं तो आपको भी थोड़ा ध्यान में आएगा। देखिए, अब वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन दो नाम है, वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन। इसके पहले भी हमारी जो मेथड थी पेड सर्च और पे पर क्लिक, दो पे पर क्लिक, ये दो नाम से चलता था। तो जहां जहां पे भी दो नाम है आप वहां पर अंडरलाइन कर दीजिए, टेक्स्ट बुक लेके ही बैठने का और वीडियो पूरा देखने का। अब वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन is a software system that is designed to carry out web search, internet search, which means to search the world wide web in systematic way for particular information specified in a textual web search query। देखिए, जैसे अगर सर्च इंजन नहीं होता तो हम लोगों को बहुत सारे, मैंने कहा कि बहुत सारी वेबसाइट के यूआरएल को याद रखना पड़ता है। अब जैसे कि सर्च इंजन है तो सर्च इंजन करता क्या है, सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन एक सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है जिसको ऐसे डिजाइन किया है कि अगर आप कुछ सर्च करते हो तो वो सर्च इंजन उसके, अच्छा ये सर्च इंजन को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं इसका एक ये पढ़ लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, क्योंकि हर एक चीज लिंक रहती है मेरे लेक्चर में। मैं आपको बताया कहीं पे भी वीडियो स्किप भगा के नहीं देखने का। द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रिफर टू एज अ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। The information may be a mix of links to web pages, images, videos, infographics, articles, research papers and other types of files। एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई सर्च इंजन है तो सर्च इंजन के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं एक ही जगह पर, यानी एक ही वेब ब्राउजर पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के थ्रू पा सकते हैं। सर्च इंजन अलग है, वेब ब्राउजर अलग है। अब वेब ब्राउजर बता देता हूँ। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो वर्ल्ड वाइड वेब को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, मतलब इंटरनेट को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, उसका वैसा एक सॉफ्टवेयर है, उसको कहा जाता है वेब ब्राउजर। उस वेब ब्राउजर के अंदर वो ब्राउजर का अपना सर्च इंजन होता है। उस वेब ब्राउजर के अंदर वो ब्राउजर का अपना सर्च इंजन होता है। यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं गूगल का। मैंने गए लेक्चर में भी गूगल क्रोम के लोगो के बारे में बात किया था, आपको लोगो जो होता है उसके लिए बात किया था। यहाँ पे गूगल में इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि गूगल आज की डेट में, मैंने आगे भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ही एडवांस है। और आज जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा अलग सिलेबस के बाहर जा रहा हूँ, मगर मैं लिंक में लेके आऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, पूरा सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, किस तरीके से गूगल काम करता है। मैं यहाँ पे गूगल का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। गूगल अपना वेब ब्राउजर देता है, यानी गूगल क्रोम, बराबर है। हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल्स में गूगल का एक वेब ब्राउजर है, पर्टिकुलर वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर ओपन होते ही हम इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वेब ब्राउजर ओपन होते ही, मगर हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको जो इंफॉर्मेशन मिलनी है, हम जो इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं वो गूगल क्रोम के थ्रू हम ढूंढ सकते। तो गूगल क्रोम को ओपन किया, फिर गूगल का एक सर्च बार आता है, यानी गूगल अपना सर्च इंजन
सर्च बार वहां पर देता है। हम गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं। अब यहां से गूगल का काम या और कोई अदर वेब ब्राउजर का काम शुरू कैसे होता है ये सुनिए। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सुनिए। गूगल क्या करता है, गूगल अभी कोई भगवान तो है नहीं कि गूगल को पता चलेगा कि कोई भी एक नई वेबसाइट आई है या कोई भी एक नया ब्लॉग्स आया है जो गूगल को पता चल जाए। ऐसा गूगल को पता नहीं चलता है और गूगल पता कर भी नहीं सकता। देखिए, तो गूगल ने क्या किया है, गूगल काफी स्मार्ट है। तो गूगल ने क्या किया है कि गूगल ने अपना एक सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम का नाम है स्पाइडर। गूगल स्पाइडर करके एक सिस्टम बनाया है। फिर से बताता हूँ, गूगल ने अपना एक सिस्टम बनाया है, गूगल स्पाइडर। अभी देखिए, सर्वर पर, वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पर बहुत सारी लाखों करोड़ों वेबसाइट है, लाखों करोड़ों वेबसाइट है। इवन खुद गूगल भी उसके अंदर है वेब सर्वर पर। गूगल का भी अपना सर्वर है, पर गूगल भी एक वेब सर्वर पर है और वेब सर्वर काफी बड़ा है। और इंटरनेट सिर्फ गूगल के पास है उतना नहीं है, इंटरनेट के इंफॉर्मेशन उससे भी ज्यादा है, जो डीप डार्क वेबसाइट है, डीप वेबसाइट है, डार्क वेब है, डीप वेब है। तो ये सारी चीजें भी गूगल के परे है, गूगल के बहुत लंबे है। मतलब वो भी एक इंटरनेट का पार्ट है, वो भी एक सर्वर का पार्ट है जहां तक गूगल पहुंच नहीं सकता है। तो गूगल, यानी ऐसा कभी नहीं मानने का कि गूगल में जो चीज नहीं है तो गूगल ने वो चीज सर्वर पर भी नहीं है, वो चीज इंटरनेट पे भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। देखिए, गूगल क्या करता है, अपना एक सिस्टम बनाया, जैसे मैंने कहा स्पाइडर सिस्टम। तो ये स्पाइडर सिस्टम करता क्या है, अगर जैसे ही आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक कीवर्ड गूगल पर सर्च किया, कोई भी एक कीवर्ड, आप एग्जाम्पल चाहे शूज ले लो, जैसे हम कल, ये शूज का ही लिंक का टॉपिक चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ, हम शूज ले लो। तो शूज जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल क्या करेगा, गूगल के स्पाइडर क्या करेंगे, वो जितने भी स्पाइडर्स है, वो स्पाइडर सर्वर पर घूमेंगे और सर्वर पे जितने भी इंफॉर्मेशन, कहीं पे भी किसी की भी वेबसाइट पर, कोई भी वेबसाइट पर शूज नामक कीवर्ड, जो शूज नाम का कीवर्ड है, ये कीवर्ड कोई भी वेबसाइट पे हो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे। यानी लाखों करोड़ों स्पाइडर से गूगल के ये स्पाइडर सिस्टम, आप उसको बोल सकते हो स्पाइडर रोबो, मतलब जो स्पाइडर है उसको रोबोमेट भी बोल सकते हो, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्पाइडर एक कोडिंग है जो ये सारी चीजें को सर्च करता है, स्कैन करता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, स्कैन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम इजी तरीके से समझाता हूँ आपको। मेरी वेबसाइट शूज का ही बिजनेस करती है और शूज ही बेचती है, ठीक है। तो किसी ने, XYZ ने गूगल पे सर्च किया शूज ऐसा करके, तो गूगल मेरी वेबसाइट पर आएगा, मेरी वेबसाइट पे, वेबसाइट को पूरा स्कैन करेगा और मेरी वेबसाइट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल अपने डेटा पर अपलोड कर देगा, गूगल अपने डेटा पर अपलोड कर देगा, अपने सर्वर पर अपलोड कर देगा, मेरे सारे डेटा अपने सर्वर पर अपलोड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे किसी फ्रेंड का भी शूज का ही है, पर वो शूज बनाता है सिर्फ लेडीज के, वो लेडीज के शूज बनाता है, मैं सिर्फ जेंट्स के शूज बनाता हूँ, हमारे बीच में ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने मेरी वेबसाइट में उसकी भी लिंक रखी है, उसकी भी वेबसाइट पे लिंक रखी है, ताकि मेरी वेबसाइट पे कोई आता है तो वो लिंक के थ्रू उसकी वेबसाइट पे भी जा सकता है। और उसने भी अपनी वेबसाइट पे मेरी लिंक रखी है, ताकि उसकी वेबसाइट पे जो कोई आता है तो लिंक के थ्रू मेरी वेबसाइट पे भी जाता है। तो गूगल स्पाइडर क्या करता है, मेरी वेबसाइट को लिंक करता है, मेरी वेबसाइट में जितने भी
जितने भी वेब पेजेस है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इमेज की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल लिंक की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं मेरे वेबसाइट के, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ आर्टिकल्स अपलोड किए हैं मेरी वेबसाइट पर शूज के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो ये सारी जो चीजें मैंने मेरी वेबसाइट पे अपलोड किया है, गूगल क्या करेगा, उस स्कैन करेगा मेरी पूरी वेबसाइट को और मेरे सारे डेटा वो अपने ही सर्वर पर अपलोड कर देगा। ये सारी चीजें अपने सर्वर पर अपलोड कर देगा, यानी उतना डेटा उसके भी सर्वर पर चले गया। फिर क्या करेगा कि मेरे वेबसाइट पर एक लिंक है, वो लिंक मेरे फ्रेंड की है जो सिर्फ लेडीज शूज बनाता है, वो उस लिंक के थ्रू भी मेरे फ्रेंड के वेबसाइट पे जाएगा और उस मेरी फ्रेंड के वेबसाइट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यही सारी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा, वो सारे डेटा को कलेक्ट करेगा और ये सारा डेटा अपने गूगल अपने सर्वर पर डाल देगा। समझ में आ रहा है? मैं सर्च इंजन पे आऊंगा, मैं आपको ये थोड़ा हटके बता रहा हूँ, थोड़ा आपको पता चले कि गूगल सर्च कैसे कराता है और गूगल के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे आ जाती है। तो ये जो वेबसाइट के अंदर लिंक, ये लिंक के थ्रू किसी और वेबसाइट पे जाना, उस वेबसाइट के अंदर कोई लिंक और लिंक के थ्रू कोई और वेबसाइट पे जाना, यानी ये पूरा एक जाल गूगल स्पाइडर सिस्टम तैयार करता है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कहीं पे भी इंफॉर्मेशन है, वो गूगल अपने सर्वर पर अपलोड करवा देता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा सर्वर, हमारी वेबसाइट, हमको उसको नहीं देना है? तो गूगल ने एक मेथड रखा है, robomet.exe नाम का एक फाइल वेबसाइट के ऊपर हमको बनानी होती है, उसकी एक कोडिंग होती है। अगर हम वो कोडिंग और वो वेबसाइट के ऊपर हम वो फाइल अपलोड करते हैं कोडिंग के थ्रू, तो गूगल हमारी वेबसाइट को स्कैन नहीं करेगा। गूगल ऑथेंटिक है, गूगल काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमको पूछेगा कि करे या ना करे। और हमने ऐसी कोई भी फाइल नहीं बनाई तो गूगल अपने हिसाब से ही हमारे सारे डेटा अपलोड अपने सर्वर पर कर लेगा। तो ये पूरा एक गेमिंग चलता है, पूरा एक गिमिक्स है, जहां पर गूगल अपने स्पाइडर सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरे वेब सर्वर के जितनी भी लाखों करोड़ों वेबसाइट है उसको स्कैन करके उसके सारे डेटा अपने पर अपलोड कर लेता है। और स्कैन करके उतना ही नहीं, उस वेबसाइट के अंदर भी जितनी भी लिंक है, वो लिंक के थ्रू भी और अलग वेबसाइट पे जाके उनके भी सारे डेटा अपने पर अपलोड कर लेता है। तो ये सर्च इंजन का काम काफी बड़ा है, सर्च इंजन की बातें काफी बड़ी है। अगर सर्च इंजन नहीं होता तो हमको बहुत सारे वेबसाइट के नाम याद रखने पड़ते, बहुत सारे वेबसाइट के यूआरएल याद रखने पड़ते। तो ये सर्च इंजन इस तरीके से होता है कि सर्च इंजन और कुछ नहीं है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जहां पे हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। मैंने यहाँ पे गूगल का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से याहू ने भी अपने स्पाइडर चलाए हैं। हर कोई अपना स्पाइडर चलाता है, स्पाइडर सिस्टम चलाता है। और ये स्पाइडर सिस्टम के साथ और एक सॉफ्टवेयर चलता है, क्राउलर्स करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू भी, क्योंकि ये पूरा टोटली कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। जो एंड यूजर जो भी कीवर्ड सर्च करता है, उस कीवर्ड कौन सी वेबसाइट पर है, वो सारे वेबसाइट को फाइंड आउट करना, वो सारे वेबसाइट का डेटा अपने सर्वर पर अपलोड करना, ये पूरा काम होता है सर्च इंजन का। ये पूरा काम होता है सर्च इंजन के अंदर रहे हुए उस स्पाइडर का, सर्च इंजन स्पाइडर सिस्टम का। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा सर्च इंजन इस तरीके से चलता है और इसका नाम ही है इसलिए इंजन। ये सबको खींचता है, सारे डेटा अपलोड
इस पे कर लेता है। मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको एट ए टाइम एक ही ब्राउजर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड मिल जाती है। समझ में आ रहा है? ये सर्च इंजन इसलिए होता है, मैं फिर से पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सर्च इंजन के ऊपर। अब वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डिजाइन टू कैरी आउट, सब कुछ डेटा उसके अंदर रखता है। अभी गूगल क्या करता है पता है? आप कुछ जो सर्च करते हो ना वो भी अपलोड कर लेता है। मतलब आपके जो भी कीवर्ड्स है वो अपलोड कर लेता है। आपने कभी देखा होगा कि आप एक कीवर्ड डालो तो उस एक कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है गूगल अपने आप दे देता है कि भाई ये। कल भी हमने देखा कि हम शूज डालते, थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं अभी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कल भी हमने देखा कि हम सिर्फ शूज डालते हैं, हमने एक कीवर्ड ऐसा शूज डाला तो देखो गूगल हमको कितने सारे कीवर्ड दे देता है। शूज स्पोर्ट्स, शूज प्राइस, शूज ऑनलाइन, शूज फ्लिपकार्ट, नाइकी शूज। तो गूगल ये सारे अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है कीवर्ड्स। किसी ना किसी ने तो कहीं ना कहीं पे तो ये सर्च किया होगा, शूज स्पोर्ट्स सर्च किया होगा, शूज प्राइस सर्च किया होगा, शूज ऑनलाइन सर्च किया होगा, शूज फ्लिपकार्ट सर्च किया होगा, नाइकी शूज सर्च किया होगा। तो ये सारे जो कीवर्ड है गूगल अपने डेटा पर स्टोर कर लेता है ताकि आपको उतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़े टाइप की, क्योंकि गूगल स्मार्ट है। पहले हम गूगल को सारी इंफॉर्मेशन देते थे, आज गूगल हमको सारी इंफॉर्मेशन देता है। पहले हम गूगल को चलाते हैं, आज गूगल हमको चलाता है, क्योंकि गूगल हर जगह पे है। गूगल यहाँ तक के गूगल आपको रास्ते भी दिखा देता है, गूगल आपके पेमेंट भी करवा देता है गूगल पे। तो अभी तो गूगल की इंफॉर्मेशन भी हमारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास चली गई, हमारे बैंक की इंफॉर्मेशन टोटली गूगल के पास है, हमारे डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ये सारे गूगल के पास है, गूगल के सर्वर पर है, गूगल के डेटा पर है। और गूगल ये सारा अपलोड अपने सर्वर पर रखता ही है। तो आप एक कीवर्ड डालो आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। तो गूगल इस तरीके से पूरा वर्क करता है। ये सर्च इंजन हम लोग जो कैरी आउट पर अटका था, कैरी आउट वेब सर्वर, वेब सर्च और इंटरनेट सर्च, विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे सर्वर पर, पूरे बहुत बड़े सर्वर पर, गूगल भी उसके अंदर ही है। सिस्टमेटिक वे फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक इन अ टेक्सचुअल वेब सर्च क्वेरी। देखिए हमने जो सर्च किया उसको टेक्सचुअल वेब सर्च क्वेरी कहा जाता है। द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट, हमको एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिलता है। लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रिफर टू एज अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। कल ये गए लेक्चर में भी ये आया था SERP, और मैंने कहा था ऐसे स्टैंड्स फॉर को लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा और MCQ 1 में आएगा। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। और लास्ट पैराग्राफ है, द इंफॉर्मेशन में बी अ मिक्स ऑफ लिंक टू वेब पेज। आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मिक्स में मिल सकती है, इमेजेस मिल सकता है, वीडियोस मिल सकता है, ग्राफिक मिल सकता है, आर्टिकल्स मिल सकता है, रिसर्च पेपर मिल सकता है, कोई और भी फाइल्स हो वो भी आपको मिल सकती है। तो ये पूरा सर्च इंजन के ऊपर डॉक्टर अजय मिस्टर सुहास को बताते हैं कि किस तरीके से सर्च इंजन होता है, क्या काम करता है। और हमने भी देखा कि गूगल अगर सर्च करता है तो गूगल को ऐसे ही सब कुछ नहीं पता चल जाता है। गूगल के पास एक स्पाइडर सिस्टम करके है और एक क्राउडलर्स सॉफ्टवेयर से, जिसके थ्रू, जिसकी मदद से गूगल पूरे वेब सर्वर को स्कैन करता है, और वेब सर्वर में जितनी भी वेबसाइट है, लाखों करोड़ों वेबसाइट को स्कैन करता है, और लाखों करोड़ों वेबसाइट के सारे डेटा गूगल अपने आप अपने सर्वर पर लोड कर लेता है। तो इसलिए हमको गूगल से फटाक से सारी चीजें मिल जाती है। समझ में आ रहा है? अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। यहाँ पे डॉक्टर अजय बोलते हैं कि देख भाई तुझे सर्च इंजन समझ में आया,
अभी तुझे बता देता हूँ कि वेब ब्राउजर पे अगर हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ पे इन लोग ने इमेज दिया है तो मुझे कुछ अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अजय बोलते हैं मिस्टर सुहास को, टू अंडरस्टैंड दिस, सी दिस द कंपैरिजन ऑफ सर्च रिजल्ट ऑफ योर याहू एंड गूगल फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग सर्च इंजिन पर आप लोगों को करना है। एक उसने याहू सर्च इंजिन पर करके दिखाया बाय न्यू कार। तो बाय न्यू कार में आप देखिए कि उस बहुत सारे उसके लिंक आ गए बाय न्यू कार के। और वही चीज अगर बाय न्यू कार पे गूगल पे सर्च किया है तो गूगल पे देखिए आपको गूगल ने यहाँ पर लिंक दिया है और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ गूगल ने इमेजेस भी दिए हैं, इमेजेस भी प्रोवाइड किए। तो जैसे हमने देखा कि मिक्स इंफॉर्मेशन आती है, वेब पेज की भी सॉरी इमेज भी इंफॉर्मेशन में आता है, वीडियोस भी आता है, या लिंक भी आता है, टेक्स्ट भी आता है। यहाँ पे देखिए ये लिंक भी है, टेक्स्ट भी है, वेबसाइट का नाम भी है car-dekho.com। ये एक वेबसाइट का नाम है, उसके नीचे लिंक है, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है। तो मतलब आप कुछ भी सर्च कर दीजिए और अलग अलग तरीके से सर्च कर दीजिए। और एक बात आपको बता देता हूँ, देखो गूगल 0.75 सेकेंड में इतने सारे सर्च रिजल्ट दे सकता है। 21 करोड़ 32 लाख सर्च रिजल्ट दे सकता है गूगल एट अ टाइम में, इसलिए ये ज्यादा फेमस है भाई। सिर्फ 0.75 सेकेंड में, पूरा 1 सेकेंड भी नहीं, ठीक है। तो ये अलग अलग वेब ब्राउजर पे अलग अलग सर्च किए हुए। अभी देखो याहू ने यहाँ पे कहीं पे भी इमेजेस नहीं दिए, मगर याहू ने बहुत सारी लिंक दिए, जबकि गूगल ने यहाँ पे इमेजेस भी दिए उसके रिलेटेड कि कौन सी कार आपको चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई कार का नाम नहीं दिया है, मगर सिर्फ इतना कहा है बाय न्यू कार। तो बाय न्यू कार में आपको न्यू कार की इमेजेस भी गूगल ने प्रोवाइड कर दी है, देख सकते हो। और आपको गूगल ने यहाँ पर बहुत सारी लिंक, उसके फोन नंबर्स, उसके डेटा, सब कुछ आपको प्रोवाइड करके रख दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ज्यादा इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने इसको ज्यादा बताया। अभी जो यहाँ पे समझा रहे वो काफी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िएगा। नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द रिजल्ट्स शोन बाय टू सर्च इंजिन्स, दैट इज याहू एंड गूगल। इट इज शोविंग डिफरेंट वेबसाइट हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर बाइंग अ न्यू कार। दोनों की इंफॉर्मेशन देखो अलग है। कुछ गूगल ने इमेजेस दिया, याहू ने लिंक दिया। द एंटायर एसईओ वर्क्स ऑन कीवर्ड्स। मैंने आपको आगे भी हमने देखा कि पूरा एसईओ जो है वो कीवर्ड्स पर वर्क करता है। जैसा आप कीवर्ड्स डालते हो उस तरीके से आपका वेबसाइट आता है, उस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन आती है। इफ दोस कीवर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, जो आप कीवर्ड, जो एंड यूजर कीवर्ड डालता है वो आपकी वेबसाइट पर है, then the website may rank in top 10 और 20 सर्च रिजल्ट्स। तो आपकी वेबसाइट वो टॉप 10 में आ सकती है, टॉप 20 में भी आ सकती है, अगर वही कीवर्ड आपकी वेबसाइट पर है। मिस्टर सुभाष अभी यहाँ पे समझ गए कि वो यस इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ हाउ सर्च इंजिन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रैंकिंग द वेबसाइट। अभी मिस्टर सुहास पूछ रहे हैं कि सर्च इंजिन का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है वेबसाइट को रैंक करना। प्लीज टेल मी, शेल आई पे एंड रैंक माय वेबसाइट, or is there any other way which is economical which I can use to rank without paying। देखो दो तरीके का यहाँ पर होता है। गए लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था कि एक आप पे कर दो गूगल को सीधे सीधे तरीके से। मैं यहाँ पर ब्लैक हेट और व्हाइट हेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एड और स्पॉन्सर की बात करना चाहता हूँ, जो आगे यही पैराग्राफ में आपको बताएंगे आएगा। थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मुझे भी मेरी बात रखनी है, मुझे भी मेरी बात कहनी है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डॉक्टर अजय बोलते हैं कि यार ठीक है भाई, बता देता हूँ, अगर तू पे करेगा तो भी और तू पे नहीं करता है तो भी तेरा रैंक कैसे आएगा। देर आर टू वेज टू रैंक वेबसाइट, वन कैन पे और सेकेंड रैंक।
and other without payment, one can rank website doing SEO process. देखिए, एक है कि अगर आप पे कर दो और आपकी वेबसाइट को रैंक पर लेके आओ, एंड अदर इज विदाउट पेमेंट, वन कैन रैंक वेबसाइट डूइंग एसईओ प्रोसेस। और दूसरा है कि आप पेमेंट मत करो और एसईओ के थ्रू आप अपने वेबसाइट को रैंकिंग पे लेके आओ, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक सर्च, जो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था ऑर्गेनिक सर्च। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिक सर्च में और पेड सर्च में। Now I will tell you the difference between organic search and paid search. Look at these two figures 2.5ab। मैं आपको भी बता देता हूं ताकि आपको आपकी टेक्स्ट बुक भाई ओपन रखने का। देखिए यहाँ पे एडी के ऊपर सर्कल उन लोग ने जानबूझ के किया है, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने बोला थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट you can pay Google or any search engine and rank your website on top of search engine. The keyword ad mark here figure 2.5a, so that is this site has paid। मतलब ये जो भी वेबसाइट है ऑटो बॉक्स ऐप करके, autoboxapp.in, ये वेबसाइट ने गूगल को पे किया है अपनी वेबसाइट को टॉप पर लाने के लिए। गूगल को पे किया है, इसलिए गूगल ने भी बोला है कि हाँ भाई तेरे पैसे आए हैं मेरे पास, तो तुझे तेरे नाम के आगे एडी यानी एडवर्ड्स इसको कहा जाता है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्ड्स, ADWORDS, एडवर्ड्स, मैं एडी लगा देता हूं ताकि ये पता चल सकता है कि तूने गूगल को पे किया है, तूने गूगल को पेमेंट दी है ये टॉप पर आने के लिए। द कीवर्ड एडी आ जाते हैं, द कीवर्ड एडी मार्क हियर फिगर 2.5a जो आपको मैंने बताया, so that this site has paid Google search engine to rank him at top। मतलब ये वेबसाइट ने गूगल को पे किया है टॉप पर आने के लिए, जाहिर सी बात है। अभी फिगर 2.5b, सो द कीवर्ड स्पॉन्सर, दोनों में डिफरेंस ही आपको ये इसलिए बता रहा था। देखो यहाँ पे स्पॉन्सर करके लिखा है, स्पॉन्सर, डिफरेंस है भाई। एक एडी है, ये स्पॉन्सर्ड है, आपको जानना काफी जरूरी है। shows the keyword sponsored which also paid site to rank the image and information at top। स्पॉन्सर वालों ने भी भाई कहीं ना कहीं पे किया होता है। In figure 2.6 the search website is so popular that many users must have visited it, therefore it has become a popular and it is ranked by search engine on its first page। Why we must opt for first 5 page? Because as we go on higher number customer does not search those page or there are very less visitor as a page number grows। पूरा पढ़ा समझा नहीं पर समझाता हूं। देखिए स्पॉन्सर में क्या है, स्पॉन्सर अगर कोई वेबसाइट स्पॉन्सर करता है तो वो भी कहीं ना कहीं पे करता है। स्पॉन्सर में एक फिक्स अमाउंट नहीं होता है, पे करना पड़ता है। जैसे कि हम भी HM क्लासेस गणपति में स्पॉन्सर देता है, तो हमारे ऐसा नहीं है कि पूरा गणपति का जो भी खर्चा है, पूरे गणपति का मंडप का जो भी खर्चा है वो HM क्लासेस उठाता है, ऐसा नहीं है। HM क्लासेस अपने हिसाब से कुछ अमाउंट वो मंडप को देता है और मंडप उसके बदले में HM क्लासेस का बैनर उस मंडप पर लगाता है ताकि HM क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट हो सके। इसको कहा जाता है HM क्लासेस स्पॉन्सर करता है, HM क्लासेस ने स्पॉन्सर्ड किया है। तो उसी तरीके से
कुछ सर्च इंजन को कुछ चीजें, कुछ वेबसाइट स्पॉन्सर्ड करती है, पर्टिकुलर नहीं, स्पॉन्सर करती है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि एक सर्च इंजन है जिसका खर्चा सालाना 1.5 लाख रुपया है, ऐसे ही पकड़ के चलते 1.5 लाख रुपया है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, बहुत सारी वेबसाइट पे जाएगा और वेबसाइट को बोलेगा कि देख भाई 1.5 लाख रुपया है, मैं तेरी वेबसाइट को अपने वेब पेज, अपने सर्च इंजन पे डालूंगा, तुझे जितना देना है उस हिसाब से दे। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई 10,000 रुपया मेरा ले, कोई बोलेगा ठीक है भाई 15,000 रुपया मेरा ले, कोई बोलेगा ठीक है भाई 2,000 रुपया मेरा ले। तो ऐसा कर करके ये सारे चीजें स्पॉन्सर्ड करता है, ये सारे लोगों ने स्पॉन्सर्ड किया है, पे करते हैं मगर स्पॉन्सर करते हैं। तो गूगल जो, तो सर्च इंजन क्या करता है कि उस कीवर्ड के रिलेटेड अगर मेरी वेबसाइट है और मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं तो मुझे वो टॉप 5 पेजेस पे रखेगा, टॉप 10 पे रखेगा। जिस तरीके से मैंने पैसे दिए हैं स्पॉन्सर में, ऐसा नहीं है मैं सर्च इंजन के पास नहीं गया था कि भाई मेरी वेबसाइट तू एडवर्टाइजमेंट करवा। अगर मैं जाता तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करवाने के जितने पैसे बोलते उतना मुझे देना पड़ता। सर्च इंजन खुद मेरे पास आया कि भाई मैं तेरी वेबसाइट मेरे सर्च इंजन पे अपलोड करवा दूंगा, मुझे उसके बदले में तुझे थोड़े पैसे देने हैं, तुझे जो पैसे देने हैं उस हिसाब से तेरा पेज उस लिस्ट में आएगा। गणपति के मंडप में भी ऐसा ही होता है, हम जो स्पॉन्सर करते हैं उस हिसाब से हमारे बैनर बैनर बड़ा, स्पॉन्सर बड़ा, पैसे बड़े, ऐसा होता है। तो अगर कोई बोले कि भाई ये पूरे मूर्ति पूरे मंडप का 3 लाख रुपया खर्चा है, मैं अकेला ही दे देता हूँ और कोई नहीं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ HM क्लासेस के बैनर ही लगेंगे और कोई क्लासेस के बैनर नहीं लगेंगे। पर जहां पर HM क्लासेस के भी बैनर लगते हैं और कोई क्लासेस के बैनर लगते हैं या और कोई ने भी एडवर्टाइजमेंट करवाई है, तो समझना कि वहां पर स्पॉन्सरशिप दिया है, मतलब पूरा खर्चा नहीं दिया है, वो खर्चे का कुछ एक अमाउंट, कुछ एक पार्ट उस स्पॉन्सर ने दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे देखो बहुत सारे लैपटॉप्स का, देखो बहुत सारे लैपटॉप की एडवर्टाइजमेंट आती है, मतलब इस वेब पेज ने इतने सारे लैपटॉप ने अपना अपना स्पॉन्सर दिया है। HP ने दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, आसूस ने दिया है, लेनोवो ने दिया है, एप्पल ने दिया है, ये है स्पॉन्सर्ड। अब देखो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। एड देखिए, इसके अलावा ऑटोबॉक्स ऐप के अलावा और किसी की भी वेबसाइट इसके साथ या इसके नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑटोबॉक्स ऐप ने ही गूगल को एड का पैसा जितना गूगल ने मांगा दिया रहेगा। तो गूगल ने भी बोला है ठीक है भाई तेरा मैं यहाँ पे अकेले का ही एडवर्टाइजमेंट करूंगा, क्योंकि पूरा पैसा दिया है। यहाँ पर सबने मिलके पैसे दिए हैं। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ? ये फर्क होता है एडवर्ड्स और स्पॉन्सर में। स्पॉन्सर भी पे करता है ना नहीं है, मगर जितना टोटल खर्चा है उसका कुछ पार्ट पे करता है, उसको स्पॉन्सर कहा जाता है। और एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्ड्स में जो टोटल खर्चा है वो टोटल का टोटल पूरा ही पे किया जाता है और हमारी एडवर्टाइज, हमारी वेबसाइट को टॉप 5 में या टॉप लिस्टेड पे रैंक करवाना पड़ता है। ये दोनों में फर्क है। तो इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इन फिगर, यहाँ पर इन फिगर 2.6 the search website is a popular that many user must have visited। मतलब ये स्पॉन्सर करके एक फायदा ये होता है कि बहुत सारी वेबसाइट के साथ आपकी भी वेबसाइट लग जाती है, तो आपकी भी वेबसाइट पे लोग जाते हैं, ट्रैफिक
बढ़ाते हैं कम पैसों में, वो भी। Therefore, it has become popular and it is ranked by search engine on the first page. Why we must opt for the first 5 pages? Because as we go on, higher number customer does not search those pages or there are very less visitor as page number grows. ठीक है, हमको हमारे व्यूज बढ़ाने हैं, जाहिर से बात है हमको हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ानी है, लोगों के नज़र में हमारी वेबसाइट आए, लोगों के नज़र में पता चले कि हाँ भाई ये है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि एडवर्ड्स क्या होता है और स्पॉन्सर क्या होता है। सर्च इंजन का एक टॉपिक था, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर एक अलग मेथड है, सर्च इंजन एक अलग चीज है। तो पहले वेब ब्राउजर मैंने जैसे आपको बताया वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे लैपटॉप को यानी हमारे डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन है, सर्च इंजन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमको ढूंढनी है वो सर्च इंजन में मिल जाती है। सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है वो हमने यहाँ पर बात किया है। उसके बाद हमारा एसईओ किस तरीके से होता है और एसईओ का प्रोसेस किस तरीके से होता है, ऑर्गेनिक एसईओ, ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है, और उसके बाद हमने बात किया एडवर्ड्स क्या होता है और स्पॉन्सर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एसईओ के टाइप्स। यहाँ पर मैंने बता देता हूँ आपको, ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ। हमने गए लेक्चर में भी उसके लिए थोड़ा बहुत बात किया था। फिर आगे अगले लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ के बारे में। और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है इस वीडियो में तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।